इंट्रोडक्शन ये कर रहे हैं कि आपका पहले से प्लान करके कोई ऑपरेशन प्रोसेस होना है, आपका ऑपरेशन होना है जी, ठीक। उससे पहले क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रोसीजर होनी है, किस चीज़ का प्रोसीजर होना है। पहले आपको एनपीओ किया गया था, कब आपको एडमिट किया, आपको अपनी सर्जरी के बारे में पहले डॉक्टर ने आपको इन्फॉर्म किया था, सही है। इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आज नाइट के लिए एनपीओ रखा गया। भूखे पेट रखे थे आपको, कुछ भी नहीं खाना है, हाँ सर्जरी से पहले कुछ भी नहीं खाना होता है। उसका रीजन ये है कि आपके जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस समय वो आपका इम्पटी होने से क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं, या तो लोकल प्रोसीजर होता है या जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है। तो लोकल के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना जनरल में होता है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा, आपके सांस की नली में कुछ भी आपके पेट के अंदर जो होगा वो एस्पिरेट कर जाओगे आप, उससे आपको क्या हो, सांस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको पहले एनपीओ रखते हैं, ठीक है। अब आपको प्रोसीजर में सबसे पहले क्या रखना है, जितनी भी आपकी ब्लड टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट, जब भी आप ऑपरेशन के लिए रेडी होते होते हैं। दूसरी चीज, आपके जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है या कोई भी आपका हेयर बैंड है या कोई ब्रासलेट, कुछ भी या ज्वेलरी जो भी चीज होती है फिंगर की, वो सब आपको रिमूव करनी होती है। आपका जो भी रिलेटिव है आप उसको हैंड ओवर करोगे। इसके अलावा आपको ओटी ड्रेस मिली है, उस ओटी ड्रेस के अंदर खाली वो दो जो लिनन है वही रहने चाहिए, इसके अलावा अंडर गारमेंट सारे रिमूव करने होते हैं, ओटी ड्रेस ही रखनी होती है, ठीक है। इसके बाद हमें आपको असाइनमेंट करना है कि आपको एक कंसर्न लिए जाते हैं सर्जरी से पहले, उस कंसर्न पे आपको साइन करने होते हैं। वो इसलिए लिए जाते हैं, भगवान ऐसी सिचुएशन ना आए, बट एक सिचुएशन ये है कि कोई भी हार्मफुल कंडीशन हो, ठीक है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम आपका क्योर कर देंगे या ट्रीट कर देंगे या सही कर देंगे सर्जरी से, बट ऐसा नहीं होगा कि हम 100% आपको श्योरिटी देते हैं कि ये हो ही जाएगा, इसलिए कंसर्न पहले लेते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि आपकी सहमति हो कि मैं सर्जरी कराने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको सभी के पास एक एंटीबायोटिक रखी गई है। ये दवा जो है, ये दवा आपको जब भी इंसिजन लगेगा, जहाँ ओपनिंग होगी उससे ठीक आधा घंटे पहले ये एंटीबायोटिक लगेगी, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद कोई भी इन्फेक्शन ना हो आपको, ठीक है। ये एंटीबायोटिक आपको इसलिए दी। इसके अलावा आपके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर ये जो बैंड लगा है, ये बैंड आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ये पेशेंट कौन है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ये कब एडमिट हुआ, ये बैंड आपके हैंड पे होना चाहिए। दूसरी आपकी लोकेशन, कहाँ की सर्जरी होती है और किस पार्ट की होती है, वो भी इस बैंड पे लिखा जाता है, क्योंकि गलती से, क्योंकि यहाँ बहुत संख्या में पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट जीए में चला जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो आप किस बेस पे आइडेंटिटी करोगे। फर्स्ट होता है पेशेंट असेसमेंट, सेकंड आपका बैंड ही डिसाइड करता है कि पेशेंट कौन है, कौन सी इसकी सर्जरी होनी है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑप ध्यान रखना होता है। पोस्ट ऑप के अंदर सबसे पहले क्या होती है, डाइट की सीक्वेंस आती है। बहुत से आप फुल नाइट से एनपीओ हो, अब डाइट का प्रिपरेशन कैसे होता है, सबसे पहले आपको लिक्विड डाइट दी जाती है, कोई भी फ्लूइड पानी की तरह जो भी डाइट होती है वो। उसके बाद सेमी सॉलिड, दलिया, खिचड़ी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड जैसे चपाती ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो। तो ये एक ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है कि आप गाते ही आपको सॉलिड डाइट ले ली, आपने चपाती ले ली, नहीं। आपका गैग रिफ्लेक्स होता है, आप कितना निगल रहे हो, कितना आपका लंग्स प्रिपेयर हुआ, आप हंसी कर रहे हो, नॉर्मली आ रही है नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपको प्लान होता है क्या, डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज का प्लान भी आपको प्री ऑप में बता दिया जाएगा, कितने दिन की सर्जरी के बाद हम रखेंगे, इसके बाद हमें आपको डिस्चार्ज करेंगे। और जो भी एंटीबायोटिक आपको आफ्टर सर्जरी जो देनी होती है वो सारी आपको पहले से ही प्लान करके दी जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।